एक बेहतरीन रेमेडी जो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल को हम बुरा कह रहे हैं, लेकिन चलिए मिसाल के तौर पे आप लो कार्ब डाइट कर रहे हैं, आपका फैट भी कम हो रहा है, लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और अब आप परेशान हो गए। तो ऐसी सूरत में कुछ बातें हैं जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी खुद बनाती है। असल में जो टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होता है उसका 75% हमारी बॉडी ही बनाती है। सिर्फ 25% कोलेस्ट्रॉल हमारी डाइट से आता है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, और जब आप फैट बर्न करते हैं तो इस फैट का कुछ हिस्सा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। इसलिए जब आप वेट लूज करते हैं तो बॉडी को ये कोलेस्ट्रॉल भी बाहर निकालना पड़ता है, और इसी वजह से कुछ वक्त के लिए आपको लग सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्योंकि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा नजर आ रहा होता है। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता, ये सिर्फ बॉडी का कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का प्रोसेस है। तो ये देखने के लिए सिंपल लिपिड प्रोफाइल टेस्ट काफी नहीं होता। कुछ लोगों को फिर भी परेशानी होती है, तो आप एडवांस्ड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा सकते हैं, या एक्सपेंडेड लिपिड प्रोफाइल भी इसे कहते हैं। इस टेस्ट में आपके एलडीएल पार्टिकल साइज का डीप एनालिसिस किया जाता है। एलडीएल की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, लेकिन ये एक पूरा अलग टॉपिक है। बस ये जान लें कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू से ये पता नहीं चलता कि आपको हार्ट डिजीज है या नहीं। इससे कई बेहतर टेस्ट मौजूद हैं, जैसे सीएससी टेस्ट है, ये हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छा प्रिडिक्टर है। अब मैं आपसे कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें शेयर करता हूं। आप जानते हैं पहले से कि बॉडी में एक लिवर होता है, बाइल डक्ट्स होती हैं, और एक ऑर्गन होता है गॉल ब्लैडर। आपका लिवर जो बाइल बनाता है ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। यहां आने के बाद बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करती है। आपको शायद ये बात मालूम है या नहीं, लेकिन बाइल एक बहुत जरूरी लिक्विड है। ये जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये खुद भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। बाइल एक तरह का डिटर्जेंट है, ये फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में मदद करता है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स को जिस्म में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये छोटी आंत में बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, बुरे बैक्टीरिया जो सीबो और गैस पैदा करते हैं। बाइल आपके खाने में मौजूद ओमेगा 3 फैट्स को एक्सट्रैक्ट करके इनको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। आसान जबान में, हमारी खाए जाने वाली चिकनाई को तोड़ने और इसे हजम करने के लिए बाइल का होना लाजमी है। जिस्म में विटामिन्स को जज्ब करने के लिए फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई, के, बाइल जरूरी होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइल की फिर दो किस्में, एक होता है प्राइमरी बाइल जो आपका लिवर बनाता है, इसके साथ होते हैं सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स जो आपकी बड़ी आंत में मौजूद माइक्रोबायोम यानी फ्रेंडली बैक्टीरिया बनाते हैं। तो अगर आपको कोई गट इश्यू है तो हो सकता है कि इस वजह से आपकी बॉडी में बाइल कम है, और ये भी मुमकिन है कि यही वजह है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड माइक्रोबायोम की जरूरत होती है, ताकि बाइल सही क्वांटिटी में बनता रहे और जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट किया जा सके। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडीज में ये बात सामने आई है कि प्रोबायोटिक्स लेने से बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यही वजह है कि फाइबर भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। क्यों? क्योंकि ये इन बैक्टीरिया को फीड करता है जो बाइल सॉल्ट्स बनाते हैं। और मैं किसी फाइबर सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सब्जियां खाने की, और इनसे भी बेहतर है फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, सिरके वाली सब्जियां, जिनसे आपको प्रीबायोटिक भी मिल जाए और प्रोबायोटिक भी। अब एक और रेमेडी है जो प्रूवन है कि ये एलडीएल को कम करती है और एचडीएल को बढ़ाती है, और वो है नायसिन यानी विटामिन बी3। नायसिन कोलेस्ट्रॉल को बाइल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसे तेज करता है, इस प्रोसेस में हेल्प करता है, और इस तरह से ये इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, और नायसिन बाइल की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। अब इसमें एक और पॉइंट ये है कि जब लोगों का गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो इनका वीएलडीएल बढ़ जाता है, यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, या आसान जबान में इसे इस तरह कह लें कि अगर आपका गॉल ब्लैडर निकला हुआ है तो चांसेस हैं कि आपके प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स कम हो जाएं और कोलेस्ट्रॉल या दूसरे लिपिड्स बढ़ना शुरू हो जाएं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों को ज्यादा प्रोबायोटिक्स की जरूरत होती है, ताकि इनके गट बैक्टीरिया सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स बनाते रहें और कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन का ये प्रोसेस ना रुके। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रोबायोटिक्स एक बेहतरीन रेमेडी है, और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि प्रोबायोटिक्स को आप फूड से लें जितना ज्यादा मुमकिन हो। लेकिन आप चाहें तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, और इसके साथ आप शामिल करें नायसिन, नायसिनामाइड नहीं, बी3 की जो ओरिजिनल फॉर्म है नायसिन। ये लेंगे तो इसका कोलेस्ट्रॉल को कम करने का असर ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपके कुछ सवालों का जवाब दे पाया हूंगा इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।